जय मसीह सभी को। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ ये नया दिन के लिए, ये अच्छा समय के लिए, ये नया सप्ताह के लिए। और मैं परमेश्वर को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं बीच में पॉज कर गई थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में और भी कमिटमेंट्स थे मेरे परिवार को लेकर के। मैं सफ़र कर रही थी एक देश से दूसरा देश, और आज मैं जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये मैं हमारा ये सुंदर देश जहाँ पर हम रहते हैं, मॉरिशस, वहाँ से मैं कर रही हूँ। तो आज आप लोगों को बैकग्राउंड में ट्रैफिक का आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि हम बहुत ही शांत वातावरण में रहते हैं समुंदर के किनारे। और अभी जब मैं आप लोगों को से बातें कर रही हूँ तो यहाँ पे गर्मी का समय है और बहुत अच्छा सूरज की रोशनी किरणें आ रही है। मैं यहाँ से देख सकती हूँ समुंदर का लहर। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जो देश में हम रहते हैं यहाँ पर मॉरिशस, ये बहुत ही सुंदर देश है और बहुत ही साफ सुथरा शांत वातावरण है यहाँ पर। और हमारा घर भी जहाँ पर है ये बहुत ही सुंदर जगह में बसा हुआ है। तो आज जो मैं ली हूँ ये सृष्टि के बारे में है, और सृष्टि से ज़्यादा हम सृष्टिकर्ता के बारे में बात करेंगे। तो जब मैं बाइबल खोली सुबह में, तो जब मैं पढ़ रही थी बाइबल का पहला पुस्तक का पहला चैप्टर और उसके अध्ययन कर रही थी, तो मैं ये देखी वर्सेस 1, 2 और 3। तो मैं ये पढ़ करके मुझे अच्छा लगा कि जब परमेश्वर सृष्टि जो हमारा सृष्टि करता है, वो उसने देखा दुनिया पूरे फॉर्मलेस था। तो मैं उत्पत्ति 1 से 4 तक चलो मैं पढ़ती हूँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो ये सारा संसार सुनसान पड़ा हुआ था, गहरे जल के ऊपर अंधकार था। और तब परमेश्वर अपने आत्मा में हो करके परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। तो सबसे पहले परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया, उजाला को बनाया। उसने देखा कि अंधकार और सूना पड़ा है, सिर्फ जल ही जल है, जैसे हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर, नाउ द अर्थ वॉज फॉर्मलेस एंड एम्प्टी, डार्कनेस वॉज ओवर द सर्फेस ऑफ द डीप एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज हाउलिंग ओवर द वाटर। तो परमेश्वर अपने आत्मा के साथ में था, और संसार जब उसने नहीं बनाया तो पूरा अंधकार पड़ा था और वो बेडौल था पृथ्वी, और हम चारों तरफ में कुछ नहीं नज़र आ रहा था, बस पानी और अंधकार ही अंधकार। तो परमेश्वर जब सृष्टि करता है और जब वो सृष्टि कर रहा था, तो अंधकार में कैसे वो और भी दूसरे जीव जंतु को सृष्टि करता। तो उसे लगा कि अंधकार में प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए सबसे पहले उसने क्या किया? आकाश और पृथ्वी को बनाया। और फिर उसके बाद में पूरा अंधकार पड़ा हुआ था, तब उसने ज्योति लाया, तब उसने प्रकाश लाया। और बहुत बार ऐसे होता है कि हम अपने संडे स्कूल में, मैं याद करती हूँ हमारे संडे स्कूल में हमें बताया जाता था कि किस तरह से संसार बनाया। मैं जब खुद संडे स्कूल टीचर थी, मेरी दोनों बेटी भी उस संडे स्कूल में थी, और मैं बहुत उनसे प्रश्न करती थी, उनको बता करके कि परमेश्वर ने किस तरह से संसार को रचा। और अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है, एज अ संडे स्कूल टीचर, एक संडे स्कूल टीचर होने के नाते हमें बच्चों को ज्योति के बारे में, हमें बच्चों को संसार किस तरह से परमेश्वर ने सृष्टि किया,
ये बताना बहुत ज़रूरी है और एक ज्योति के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। तो परमेश्वर ने अपना ज्योति इस संसार में दिया और वो हम मनुष्य को समझ में नहीं आता है। और जैसे जैसे मैंने शुरुआत किया था, मैंने बोला कि मैं बहुत सुंदर जगह में रहती हूँ और हमारा घर जहाँ पर बसा हुआ है वो एक समुंदर के किनारे में है और सुबह का समय है अभी और गर्मी के दिन है और यहाँ पर अभी उजियाला है। तो किस तरह से उजियाला हुआ? सबसे पहले जैसे सुबह होता है तो हमें कैसे पता चल जाता है कि सुबह हो गया है? सूरज की किरणें हमें बताता है कि उजियाला हो गया है। और जैसे कि हम 4, 5 और 6 में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है। 4 हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधेरे से अलग किया। तो जब उजियाला आया इस संसार में तो अंधकार चला गया। अंधकार था ही नहीं, लेकिन संसार में अंधकार भी है। कब होता है अंधकार? जब रात का समय होता है। तो रात का समय परमेश्वर बनाता है हम लोगों को आराम करने के लिए, हम लोगों को विश्राम देने के लिए वो अंधकार देता है। लेकिन उस अंधकार में भी एक ज्योति है, वो चंद्रमा का ज्योति है। और सुबह में जो प्रकाश है वो सूरज का रोशनी से है, और उसी से हमें पता चलता है, जैसे हम 5 में पढ़ेंगे, और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधेरे को रात कहा, तथा सांझ हुए फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो पहला दिन में ही परमेश्वर ने प्रकाश डाला, संसार को उजियाला दिया और संसार को अंधकार दिया, और अंधकार को रात कहते हैं और उजियाला को दिन कहते हैं। तो उसी तरह से अगर हम उसको और गहराई से जानेंगे, समझेंगे, तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पिता परमेश्वर का ज्योति से ही इस संसार में ज्योति आया। उसने बोला, उसके मुंह से शब्द निकला और ज्योति आ गया, प्रकाश आ गया। और अगर हम आज का जो मैं डेली डिवोशन में जो मैं लिखी हूँ, चलिए उस पर हम जाते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह संसार का सबसे बड़ा ज्योति है। उसने ये संसार में आया हम पापियों को बचाने के लिए, अंधकार से हमें ज्योति देने के लिए। तो यीशु मसीह जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8:12 में, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो ही हमारा जीवन का ज्योति है। ही इज़ द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हमें उजियाला में रहना है तो हमें अंधकार नहीं पसंद करना है। हम अंधकार में नहीं रह सकते हैं। अंधकार में अगर आप चलोगे तो आपको वो ज्योति नहीं रहेगा, तो आप गड्ढे में गिर सकते हैं। आपके पास प्रकाश नहीं है। अगर आप जंगल में जाते, अगर आप रात को चलते हैं, तो बहुत सारे जगह में लाइट्स नहीं होता है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होता है। विशेषकर जब हम गांव में जाते हैं और हम एक खेत के रास्ता में अगर हम मेड़ में चलते हैं, तो हमें टॉर्च लाइट का ज़रूरत होता है, हमें सर्च लाइट का ज़रूरत होता है, हमें हंटिंग लाइट का ज़रूरत होता है, ताकि हमें रास्ता नज़र आए, ताकि हम गड्ढा में ना गिरे, हम पत्थर से ना ठोकर खाए। लेकिन अगर उसी अर्थ को अगर अच्छा गहराई से हम देखेंगे तो असल ज़िंदगी में भी वैसे ही है। अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह का ज्योति में अगर हम नहीं रहेंगे और उसका ज्योति में अगर हम नहीं चलेंगे, तो हम ठोकर खाएंगे, हम गड्ढा में गिर जाएंगे, हम कुआं जैसे गहराई में गिर जाएंगे। लेकिन उससे हमें उठाने के लिए एक प्रकाश का ज़रूरत होता है। उसे वहाँ से हमें उठने के लिए हमें एक मदद का ज़रूरत होता है, और वो मदद, वो हेल्पर सिर्फ यीशु मसीह है, जो हमें उस गड्ढे से बाहर निकाल सकता है, अपनी ज्योति दिखा करके हमें वहाँ से निकाल सकता है। लेकिन उस गड्ढे में गिरने से अच्छा है कि हम उस ज्योति में चले, ताकि हम गड्ढे में ना गिरे। हम उस ज्योति में चले ताकि हम ठोकर ना खाए। लेकिन हम मनुष्य को, जब हम इस दुनिया में रहते हैं, तब हम ठोकर खाते हैं। तब हम बहुत बार ऐसे होता है कि शैतान किस तरह से बहुत प्रलोभन दे करके हमें, मनुष्य को इस्तेमाल करता है, हमें
पापों के रास्ता में ले जाने के लिए मनुष्य को इस्तेमाल करता है कि किस तरह से हम गड्ढे में गिरे, किस तरह से हम ठोकर खाए। लेकिन परमेश्वर हमें हमेशा ज्योति देता है और हमें हमेशा ये बोलता है कि तुम मेरे में बसो, तुम मेरे में रहो और देखो तुमको मैं वो ज्योति दिखाऊंगा जिस ज्योति से तुम्हें तुम्हारे जीवन में प्रकाश होगा। और वो प्रकाश मैं जब तुम्हारे जीवन में डालूंगा तो उस प्रकाश से तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो प्रकाश डालेगा और उस प्रकाश में तुम जो जियोगे तो तुम्हें सब चीज़ नज़र आएगा। और वो सब चीज़ के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें एक अच्छा समझ अपने पवित्र आत्मा के द्वारा देता है, ताकि उस समझ से हम जान पाए कि कहाँ पे हमें जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, कहाँ पे अंधकार है और कहाँ पर ज्योति है, कहाँ पर प्रकाश है, उस प्रकाश में हमें जाना है। और फिर से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम सुबह उठते हैं तब अगर आपके बेडरूम में, आपके कमरे में अगर खिड़की है तो कितना अच्छा लगता है कि आप सोए हुए हैं और सुबह सुबह वो सूरज की किरणें आपके चेहरा में आता है और आपको उठाता है। और ये बहुत अच्छा लगता है। हमारा जहाँ भी घर है, चाहे वो हम इंडिया में ले लें, वहाँ का जो हमारा बेडरूम है, तो कभी कभी हम सोते हैं तो वो खिड़की से वो रोशनी आता है, वो पहला किरण, वो हमारा घर का जो लोकेशन है वो हर तरफ हर कमरे में सूरज का रोशनी आता है और वो हमारा कमरे में भी आता है। और जब हम कभी हमें सूरज की रोशनी से हम उठते हैं और कितना अच्छा लगता है कि हमारा चेहरा में वो सूरज का रोशनी आता है, तब हमारा आंखें खुलता है। आपके साथ भी होता होगा कि आपके कमरे में आप सोए हुए हैं और अचानक से आप पर्दा हटाते हो और सूरज का किरण, रोशनी को आप देखते हो और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सुबह सुबह जो होता है समय, आपको परमेश्वर वो सूरज का किरण दे करके आपको बोलता है उठ जाओ, सुबह हो गया है। और ये कितना अच्छा बात है। कविता है, कितने सारे कवि कविता लिखे हैं, लेकिन हम मसीह हो करके हम यीशु मसीह को याद करते हैं, क्योंकि वही हमारा जीवन का ज्योति है, वही हमें वो प्रकाश और रोशनी देता है। सुबह में वो सृष्टि करता है और उसने सूरज को सृष्टि किया है रोशनी देने के लिए, सुबह बताने के लिए कि हाँ सुबह हो गया है, उठ जाओ। तो ये छोटा छोटा चीज़ें, हमें ये नहीं सोचना है, हमें ये नहीं बोलना है कि हम बड़े हो गए, ये सब बातें सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। हमारा उम्र भी हो जाएगा, एक दिन हम बूढ़े भी हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो सोच है परमेश्वर को लेकर के वो वैसा ही होना चाहिए जैसे एक छोटे बच्चे को समझ होता है, एक छोटे बच्चे को सोच मिलता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि हमारा दिल, हमारा हृदय बच्चों की जैसा होना चाहिए, वो शुद्धता होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे ज़िंदगी का एक्सपोजर होता है हमारे ज़िंदगी में, और उससे भी हमें इतना ज़्यादा समझ आ जाता है कि शैतान उस समझ को इस्तेमाल करता है। तो मैं आप लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। आज आप जब सुबह आप उठते हो तो परमेश्वर को धन्यवाद दो कि वो सूरज की किरणें जो आप तक पहुँचता है, धरती तक पहुँचता है, वो परमेश्वर का बनाया हुआ है, उसके लिए धन्यवाद दो। और दूसरा चीज़ कि सूरज का किरणें तो हमें एक उजियाला देता है, सुबह का रोशनी देता है, लेकिन हमारे ज़िंदगी का रोशनी जो देता है वो यीशु मसीह से ही वो मिलता है। और यीशु मसीह ही सबसे तेजोमय, सबसे उजियाला और ज्योति देने वाला परमेश्वर है, जो हमें एक सही मार्ग दिखाता है अपना ज्योति से। तो आप भी परमेश्वर को हमारे साथ धन्यवाद दें हर एक दिन इस चीज़ के लिए और इस वचन के लिए, और आप कृपया करके इस वचन को आप शेयर करिए। धन्यवाद देते हुए मैं परमेश्वर को ये वचन अंत करती हूँ। थैंक यू।